हाँ, ओडिया में पहले पढ़ देती हूँ, फिर हिंदी में जाएंगे, ठीक है। पुणी प्रेम और सत्क्रिया रे प्रवर्ताइबा निमंते परस्पर विषय रे मनोयोग करूं। ये किसके लिए? एक दूसरे के लिए यहाँ पे बोला गया है कि हम एक दूसरे, जो कौन कौन किसके लिए? जो प्रभु में है, जो बिलीवर है, जो विश्वासी है। और वो कैसे करना है? प्रेम और हिंदी में पढ़ देती हूँ, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को उस्काना है, और उस्काने वाला जो है, एवे कोई छोटा बच्चा किसी को उसका नहीं सकता। हालेलुया। उत्तेजित नहीं कर सकता। ये उकसाना, ये कैसा वर्ड है? इंग्लिश में हम उसको देखेंगे, केजेवी वर्जन में, वहां पे क्या लिखा है? एंड लेट अस कंसिडर वन अनदर टू प्रोवोक ऑन टू लव एंड टू गुड वर्क्स, है ना। प्रोवोक ऑन टू लव एंड टू गुड वर्क्स। एम्पलीफाइड में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है कि लेट अस कंसिडर एंड गिव अटेंटिव कंटिन्यूअस केयर to watching over one another, studying how we may stir up मतलब वो जो उकसाना, उसको लिखा गया है ब्रैकेट में, stimulate and incite to love and helpful deeds and noble activities। हालेलुया। ये जो उकसाने का काम है, मैं जैसे अभी बोली, कोई भोला बच्चा या भोला कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये उकसाना कैसा होता है? इसको अगर हम देखेंगे, उकसाना नॉर्मली हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्ड में, हम देखते हैं, है ना। कैसा होता है उकसाना? कि किसी को ऐसा तुम प्रभुक करो कि मतलब एक दोनों के बीच में गाली गलौज लगाने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए क्या करते हैं? उकसा देते हैं और चुप हो जाते हैं और देखते रहते हैं। हालेलुया। देखते रहते हैं कि मजा देखते रहते हैं, वो उनका एंजॉयमेंट रहता है। हालेलुया। और वो जो उकसाया है, जो स्टार्ट किया है, वो साइड में हो जाएगा और वो अपना मजा लेगा। मैं ऐसे भी सुनी हूँ, ऐसा ऐसा जगह है जैसे कि नागालैंड, ऐसे वहां पे क्या करते हैं, वो कुत्ते लोगों को, कुत्ता सब होते हैं तो रोड में उकसाते हैं उन दोनों को झगड़ा कराने के लिए, और ऐसे भीड़ होके ताकते रहते हैं। ऐसा कुछ मैं सुनी हूँ कि दोनों में झगड़ा लगे और किसी ना किसी का तो कोई मर जाए, तो बाहर जैसे हम जानते हैं आम खाली मटन चिकन है वो, तो बाहर और दूसरा दूसरा एनिमल को भी वो लोग खाते हैं, तो कोई मर जाए तो उसको हम काट के वो अपना खाना वाना खाएंगे, बनाएंगे करके। हालेलुया। ये होता है उकसाना। लेकिन हम जो प्रभु वाले हैं, उकसाने का काम कैसे करेंगे? प्रेम और भले कामों के लिए। हालेलुया। और हम जो उकसाते हैं, हालेलुया, हम किसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं? हमारे परमेश्वर की। ये जेनेसिस उत्पत्ति 1:26 कहता है कि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया। क्या हम प्रभु को उकसा सकते हैं? हालेलुया। झगड़ा के लिए नहीं, कोई नेगेटिव ये के लिए नहीं, आशीष के लिए। बाइबल में ऐसा कुछ है जो प्रभु को उकसाया है आशीष लेने के लिए? हाँ मेरे प्यारो, हम हमारे प्रभु को भी ऐसा उत्तेजित कर देंगे, ऐसा उकसाएंगे कि वो हमको हालेलुया हर एक आशीष से नवाजेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे पहला राजा सुलेमान के बारे में देखते हैं, है ना। पहला राजा 3 को हम देखेंगे, वहां पे पढ़ेंगे सुलेमान राजा ने, वो जब छोटे थे, ये जो दाऊद का बेटा, वो 6 को देखेंगे, वहां पे क्या बोल रहा है? सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। हालेलुया। यहाँ पे इससे पहले 5 बोलता है कि प्रभु, हम इसको सब जानते हैं, ये स्टोरी है ना, कुछ कुछ मैं पढ़ा रही हूँ दिखाने के लिए। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। क्या बोला? कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। कि मैं जो दे सकता हूं, तू
जो चाहता है वही मांग। और प्रभु का मुंह से परमेश्वर का वचन ऐसा है, एक बार निकला तो वो अपना प्रतिज्ञा करता ही करता है कि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, वो प्रतिज्ञा संपन्न करने वाला परमेश्वर है। अगर मुंह से बोला है वो करेगा। अब सुलेमान के बारे में देखते हैं। सुलेमान राजा क्या बोलता है जब वो छोटा था? वो बोलता है कि तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्मी और मन की सिधाई से चलता रहा। क्योंकि मतलब इसको पता है कि मन की सिधाई से चलना प्रभु को भाता है। जो मेरे पिता ने बखूबी वो अपना काम को निभाया, हालेलुया। और उसके चलते, क्योंकि ये जो सोलोमन से प्रभु बात कर रहा है किस वजह से? दाऊद की वजह से, क्योंकि वो दाऊद का बेटा है, हालेलुया। और देखेंगे आगे, फिर बोलता है कि सिधाई से चलता रहा और तूने यहां तक उस पर करुणा भी की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। यानी कि वो जानता है कि आने वाले दिनों में वो गद्दी में कौन बैठने वाला है, किसका अधिकार है, वही है, हालेलुया। तो आगे आगे फिर देखेंगे वो जो उसकी मांग है, तू क्या बोल रहा है आगे जाके? तो वो विराजने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन उसके लिए 9 को पढ़ेंगे, तू अपने दास को अपनी प्रजा के न्याय करने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का परख कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरे इतनी बड़ी प्रजा को न्याय कर सके। हालेलुया। फिर आगे देखते हैं 10 को। यहाँ पे प्रभु क्या बोलता है? इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया। एक प्रसन्न होना और एक पॉजिटिव वे में किसको उकसा देना, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु जब देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। जब आशीष का बारिश करता है तो पूरा स्वर्गीय झरोखों को थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही खोल देता है, हालेलुया। तो अब देखेंगे प्रभु बोलता है कि यहाँ पे प्रभु प्रसन्न हुआ, हालेलुया। हम यहाँ पे वचन बोलता है कि प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान की मांग को लेकर, हालेलुया, सुलेमान की बोली को लेकर, उसका वो क्या मांगा और किस रीति से उसको मांगा, उससे बातें की, इसलिए प्रभु यहाँ पे प्रसन्न हो रहा है। फिर देखेंगे आगे चल के, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तूने दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए तू सुन। किस लिए? तेरा मांगने का तरीका और जो तू मांगा, जो पॉइंट को मांगा, मांगने का तरीका नहीं बोला गया है, लेकिन ये जो लहजे से 6 से मैं जो पढ़ा रही हूँ, हालेलुया, एक बोलने का तरीका होता है, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है मांगो तो मिलेगा, लेकिन हम ठीक रीति से मांगते नहीं, ठीक कोड़वाड़ में मांगते नहीं, और किस रीति से हम मांगना जानते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच में जितने सारे हम माए हैं, हालेलुया, प्रभु इस रीति से हमको बढ़ा रहा है कि हम मांगना जानते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि इसीलिए सुन। किसी लिए? जो प्रीवियसली तूने मुझसे बात की और जो तेरी मांग थी, इसलिए सुन। तूने दूसरा कुछ नहीं मांगा, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। जो मैं बोला कि मैं तुझे दूं, तू मांग। मेरा प्रतिज्ञा जो हाँ और आमीन में होता है, ये मैं कर देता हूं। फिर आगे देखो क्या, हालेलुया। क्योंकि वो क्यों किया? वो प्रसन्न था वो बात को लेकर। अब आगे पढ़ेंगे यहां तक, हाँ, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, जो तूने मांगा वही चीज, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। बाइबल में हम बुद्धि को तुलना करते हैं, है ना,
तो कंपेयर करते हैं तो किसकी बात आती है? सुलेमान राजा हमको आंखों में दिख जाता है। सुलेमान राजा का बुद्धि, बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं उनका स्टोरी, जो जीवित स्टोरी है, किस रीति से अपना समझ, अपना बुद्धि ज्ञान का वो इस्तेमाल करके अपने प्रजा का न्याय करते थे, किस रीति से वो अपने हर एक चीज में, प्रताप में, गौरव में आगे बढ़ते गए, किस रीति से उनका साम्राज्य फैलता गया मेरे प्यारों। फिर यहाँ देखेंगे क्या बोलता है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुलना ना होगा। क्या सुलेमान राजा ने धन और दौलत मांगा? नहीं, लेकिन उसने क्या मांगा? समझ मांगी और एक लहजे में मांगी। वही चीज को प्रभु को भाया, वो प्रसन्न तो हुआ, उसमें वो स्टिमुलेट हो गया मेरे प्यारों। हालेलुया, वो उत्तेजित हो गया। हालेलुया, ऐसा होता है ना, कोई हमारा दिल को खुश कर देता है तो हमारे मुंह से आशीष की वर्षा इस रीति से होती है, और वो दिल से होती है। ऐसा नहीं कि उसको दिखाने के लिए, वो सामने वालों से कुछ पाने के लिए, दिल से निकलता है, क्योंकि हम फूले नहीं समाते, ऐसा वो सामने वाला हमारे दिल में जगा कर, उसका हर एक चीज, कोई चाल चलन हो या कुछ बोली हो या ऐसा कुछ उसका काम हो, वो दिल को छू जाता है मेरे प्यारों। और यहाँ सुलेमान का ये मांग जो है प्रभु के दिल को ऐसा छू गया, वो प्रसन्न तो हुआ, जो नहीं मांगा उसको दे दिया। हालेलुया, धन, महिमा, और क्या बोलता है कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। उसका किंगडम में उसके समान उसको क्या बीट करने के लिए कोई नहीं होगा। वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मांगों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। ये तूने नहीं मांगा, धन महिमा नहीं मांगा, ये भी देता हूं, जो वचन के अनुसार मैंने बोला था वो तो दे दिया, ये भी देता हूं। उसके बाद आगे जाके तेरी आयु कैसे बढ़ेगी उसका क्या बोल रहा है, एक सोल्यूशन, एक वे को भी वो बता दे रहा है कि विधि में ऐसा चलना है बेटा, क्योंकि मैं मन करता हूं, मैं दिल से इच्छा कर रहा हूं कि तेरी आयु बढ़े, क्योंकि तूने मुझे स्टिमुलेट कर दिया है, इस रीति से प्रभु कर दिया है कि मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, मैं भर गया खुशी से, और आशीष की यहाँ पे वर्षा कर रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया, हम क्योंकि क्या बोलूं, स्मार्ट वर्ल्ड में है। हालेलुया, हमको हार्डवर्क नहीं करना है, हमको स्मार्टली वर्क करना है मेरे प्यारों। हालेलुया, आज ही मैं 1 घंटा पहले किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी, क्योंकि स्मार्टफोन का युग है, हर एक चीज का हम अपर वर्जन में चलते हैं, देखते हैं हमारा फोन, लैपटॉप, हर एक चीज का एडवांस, यहाँ तक कि हमारा जनरेशन, हमारे बच्चे भी कितने एडवांसली चल रहे हैं मेरे प्यारों। और हमारा प्रभु का काम, प्रभु से कनेक्शन बनाने का काम, रिलेशन जो भी है, आगे बढ़ेंगे, हमको स्मार्टली करना है। हालेलुया, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट की बात को लेते हैं तो एक टीचर, अगर 2 स्टूडेंट होंगे, एक अच्छा पढ़ता होगा, हालेलुया, वो अच्छा पढ़ता होगा, लेकिन वो उसका क्या, उसका व्यवहार सही नहीं होगा, मुंहफट बोलता होगा, है ना, वो नम्रता का कोई भी 1% भी उसके ये में नहीं दिखता होगा। और दूसरा वो स्टूडेंट होगा, वो पढ़ाई इतना नहीं जानता है, लेकिन उसका आचार व्यवहार, जब टीचर से बात करता होगा, हर एक चीज को वो मानता होगा, पढ़ाई को छोड़कर, तो टीचर का दिल किसमें आएगा मेरे प्यारों। हालेलुया, वो किसको अपने सामने तो नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे किसके ऊपर अपना मन को वो दिखाएगा, कि किसी से बात करेगा कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। जो अच्छा पढ़ता है और मुंहफट बोलता है, कोई भी उसमें कोई भी नम्रता, कोई भी प्रेम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टूडेंट है, जो पढ़ाई तो नहीं करता वो, लेकिन हर एक चीज, बाकी चीज में नंबर, वहां पे उसका दिल
चला जाएगा मेरे प्यारो। अब तीसरा स्टूडेंट को देखेंगे, वो स्टूडेंट क्या, पढ़ाई में भी नंबर 1, हालेलुया, बातचीत करने भी नंबर 1, दोनों में नंबर 1 है। अब 3 तो स्टूडेंट को खड़ा कर देंगे तो वो टीचर का दिल, वो टीचर का मन किसमें ज्यादा आएगा, हालेलुया, कौन सबसे ज्यादा उसका फेवरेट स्टूडेंट बनेगा, वो जो तीसरा वाला स्टूडेंट, हालेलुया। तो हम वैसे ही संतान तो बने हैं, लेकिन उसमें से हमको क्या बनना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूं। वही प्रिय पुत्र जो यीशु मसीह है, वैसे ही हमको पुत्र में से, संतान में से हमको चहीदा संतान बनना है। प्रिय पुत्र वो दिल खुश होकर अपनी आशीष को दे मेरे प्यारो। वो खुद बोला है तुम मांगो। ऐसा दुनिया में कौन सा पिता है जो अच्छा अच्छा चीज मांगे तो उसको बुरा चीज देगा। जितना भी गंदा हो पिता, वो अपने बच्चों के लिए सही चीज देगा। अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो मांगने वालों को कितना नहीं पवित्र आत्मा देगा, हालेलुया। हमको स्मार्टली वर्क करना है मेरे प्यारो। यीशु मसीह गया, पवित्र आत्मा को भेजा। मैं अगर नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको स्मार्टली वर्क करने के लिए उसकी आत्मा को दिया है, जो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है मेरे प्यारो। इस रीति से हमको आत्मा में भरना है, हालेलुया। इस रीति से हमको आगे बढ़ना है कि हमको ये भी देखना है कि ऐसा क्या चीज हम प्रार्थना में बोले, ऐसा क्या चीज हर एक डेली लाइफ में करें। पवित्र आत्मा आप मदद करें, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है और उनका नाम ही है कि मददगार परमेश्वर। क्या चीज ऐसा बोले पिता को, क्या चीज में हम जुड़ जाएं, क्या चीज में डीपर क्लोजर रिलेशनशिप में आगे बढ़े कि प्रभु को प्रसन्न कर पाए, हर एक उनके दिल की बात को जान पाए, उनका प्रिय पुत्र बन जाए, और वो आशीष जो नहीं भी मांगे हैं, जो चीज, वो चीज प्रभु भर भर के उंडेल दी, हालेलुया। एक स्टिमुलेट करने की जरूरत है मेरे प्यारो, एक प्रोवोक करने की जरूरत है मेरे प्यारो, इन्हें पॉजिटिव वे, जैसा सुलेमान ने यहाँ पे बाजी मार ली, हालेलुया। क्योंकि सुलेमान, मैं तो बोलती हूँ, ये बचपन से ज्ञानी था, इसलिए क्या मांगना है वो जानता था, क्योंकि इसके पास देखिए, उसके पास ज्ञान है कि मेरा पिता जो दाऊद 6 में देखेंगे, सीधाई से चलता रहा, जो मन की सरलता में चलता है, जो नम्रता में चलता है, हालेलुया, प्रभु उसके ऊपर प्रसन्नता था, इसलिए उसने ज्ञान को हालेलुया। तो ये चीज को हमको ध्यान रखे, प्रभु के साथ इस रीति से चलना है कि हमारा प्रभु, हालेलुया, हर एक माँ को देखे, हर एक अपनी बेटी को देखे और खुश हो जाए मेरे प्यारो। वो प्रसन्न होके आगे भी इस रीति से अपना आशीष को उंडेले मेरे प्यारो, ताकि उसका काम को हम भर भर के आगे करते रहें और अपने जीवन में, हालेलुया, हर एक आशीष को पाते रहें। प्रभु ये छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। चलिए हाथ को खड़ा करेंगे और अपना गवाही को और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को